हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th मैथ्स का, जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट एंड 3.1 एक्सरसाइज कवर की है, और एक पार्ट थर्ड है जिसमें हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि बेसिकली एक सब्स्टिट्यूट्स को, यानी कि एक वेरिएबल्स की वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल में रखते हैं और हम एक नया इक्वेशन बनाते हैं या फिर हम दूसरे की वैल्यू निकाल देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। हमारे पास एग्जांपल है x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे, मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 1, इसमें मैं इस इक्वेशन को लूंगा। जैसे मैंने सेकंड इक्वेशन को ले लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब मैं क्या करूंगा, यहां से इसकी एक वैल्यू निकालूंगा जो कि हमारी क्या हो जाएगी। जैसे मैंने इसको y को उधर भेज दिया तो इजी हो जाएगा करना। तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई, ठीक है, ये हमारा आ गया। इसे हम बोलेंगे थर्ड इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी और सेकंड इक्वेशन ये। तो कोई भी हम एक वैल्यू लेंगे, चाहे फर्स्ट इक्वेशन हो चाहे सेकंड इक्वेशन हो, उससे हम बनाएंगे थर्ड इक्वेशन। देन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम इसमें जो भी वैल्यू है x की, उसे उसकी सब्स्टिट्यूट यानी कि जो दूसरी वैल्यू है उसमें पुट करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में। क्योंकि हमने क्या किया था, सेकंड को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 3 बनाई, तो इसकी वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे ना कि सेकंड में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपने फर्स्ट को सॉल्व करके थर्ड इक्वेशन बनाई है तो आप जो भी उसकी थर्ड इक्वेशन की वैल्यू आई होगी उसे हम सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है, और सेकंड से निकाला है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या, हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 8। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 प्लस वाई। तो 3 प्लस वाई माई प्लस, अब क्या y की वैल्यू तो y रहेगी, यहाँ पे 8। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा और y क्या हो गया, 2y, और यहाँ पे 8 माइनस 3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2y इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ 2 को नीचे भेज देंगे, तो ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ y इसमें। अब हमें क्या करना है कि y की जो वैल्यू आई है उसे इक्वेशन नंबर, स्टेप नंबर कौन सा, थर्ड करते हैं, स्टेप नंबर हमारा थर्ड। इसमें हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो चलिए डालते हैं, हमारी थर्ड इक्वेशन क्या, x इक्वल टू 3 प्लस वाई। तो x की वैल्यू हमें 3, y की वैल्यू हमें क्या देती है, 5/2। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 2। अब यहाँ पे इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 6 प्लस 5 इक्वल टू आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू आ गई 11/2।
तो ये ऐसे हो गए क्वेश्चन, सिंपल है। 3 स्टेप में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड इक्वेशन बनाई, फिर उसकी वैल्यू को उसके सब्स्टिट्यूट्स में डाली ऑल्टरनेटिव में, एंड देन उसके बाद जो उससे वैल्यू आई हमने उसको थर्ड इक्वेशन में डाल दिया। दैट्स इट। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। देखिए हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 7। तो हमें दो इक्वेशन दे रखी है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें हम वैल्यू क्या लेंगे, किसी की भी ले लो एक। इस बार हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड मैं क्या करूंगा यहाँ पे 2x को यहीं रहने दूंगा और 3y को मैं उधर भेज दूंगा, 12 माइनस 3y। ओके, अब x की वैल्यू चाहिए तो मुझे 2 को इसके नीचे भेजना पड़ेगा, 2 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन। ओके, अब सेम वही स्टेप, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 था ये आपका। अब स्टेप नंबर 2 में हमने क्या सीखा था, स्टेप नंबर 2 में सीखा था पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में डाल देंगे। अब कैसे डालेंगे यहाँ पे इक्वेशन वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डाल देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ पे हम x यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, यहाँ पे 12 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, भाई जो ये इक्वेशन दिख रही है मुझे 3 की वैल्यू थी यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा उसमें वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 और 12 कितना होता है 36 माइनस 3 यानी कि 9y हो जाएगा, अपॉन में क्या है 2 है, यहाँ माइनस वाई है इक्वल टू 7। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे 1 लेट करना पड़ेगा और एलसीएम लेना है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे 36 एलसीएम क्या आएगा 2, 36 माइनस 9 ये तो एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे 36 माइनस क्या होगा, दोनों y माइनस के, यहाँ पे ए भी माइनस का था हमारा और ये वाला भी माइनस का, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 11y, और यहाँ पे इस 2 को हम क्या करेंगे इस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 14। मुझे क्या करना है 11 को उधर भेज देता हूँ, 36 माइनस 14 इधर आ गया और 11 उधर चला गया 11y। ओके, क्योंकि ये प्लस हो गया जाके इधर, माइनस 14 इधर आके माइनस हो गया, तो इसमें से माइनस किया तो क्या आया हमारा 2 इक्वल टू y, और y को हमने यहाँ पे 11 को नीचे भेज दिया, काटेंगे तो क्या आएगा 2, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। दैट्स इट, समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या करना है, अब हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि भाई जो भी वैल्यू आएगी उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करना है हमें। तो क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ, ये स्टेप नंबर क्या है हमारा 3, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन जो है उसमें पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, हमारी इक्वेशन क्या थी x इक्वल टू 12 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू डालते हैं, 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2
तो x इक्वल टू 12 माइनस 6 अपॉन 2, x इक्वल टू 6/2। इसे काटेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू हमारी, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई 3 आई और y की वैल्यू आई 2। ठीक है, तो आई होप इन दोनों क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करते हैं 3 स्टेप के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं 3.2। फटाफट से इसको उतार लेना आप स्क्रीनशॉट लेके। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन दी है। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 14, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो मैंने क्या था, किसी एक इक्वेशन का यूज करके इसमें मुझे थर्ड इक्वेशन बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट सेकंड वाले का यूज करता हूँ। यहाँ पे सेकंड वाले को अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे तो क्या आ जाएगा मेरा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x को ही रहने दिया मैंने, y को उधर भेज दिया, तो ये प्लस का हो जाएगा हमारा। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। भाई सेकंड को सॉल्व किया मैंने तो फर्स्ट ही आएगा। अब यहाँ पे मुझे एक सिंपल क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी है x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसमें मुझे x की वैल्यू रखनी है, क्या है 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, अब यहाँ पे वाई वाई प्लस हो गया, क्या हो गया 2y और 14 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2y हो गया और 14 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा 10, और इस 2 को नीचे ले आएंगे हम, काटेंगे तो क्या आएगा 5, तो y की वैल्यू हमारी सिंपली क्या आ गई 5। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, राइट। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x, सॉरी y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड जो हमारी, इसमें पुट कर दो इसे, तो क्या आएगा, x की वैल्यू इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x की वैल्यू 4 प्लस 5, तो क्या आ गई सिंपल वैल्यू x की 9। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है कि भाई सिंपल है, मुझे क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें दो, इससे हमें निकालना है इसकी x और t की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पे सिंपल मुझे एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई कर लेना। पहले इसको मुझे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि भाई मुझे तो डिफिकल्ट लग रहा है, आपको पता नहीं। तो चलो एलसीएम लेके यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम 6 आ गया 3 और 2 का, यहाँ पे आ गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। अब भाई ये 6 इससे जरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, 6 6 36, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो मैं अब क्या करूंगा, इसकी वैल्यू फर्स्ट वाले को सॉल्व करूंगा, क्या आ गया s माइनस टी इक्वल टू 3, यहाँ पे t को उधर भेज दूंगा तो s की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस t, ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन।
अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है मुझे पुट करनी है इक्वेशन नंबर सेकंड में, इस वाले में। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो क्या इक्वेशन हमारे पास 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब देखो यहाँ पे s की वैल्यू डालनी है मुझे, क्या 3 प्लस t प्लस यहाँ वाला 3t और ये 36। ठीक है, सारी वैल्यूज उतार दिए मैंने। अब मुझे इसको पहले अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, जो t वाले होते हैं लाइक टर्म्स होती है उनको ऐड कर देंगे, और ये जो 6 है उधर जाके नंबर में से माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू यहाँ पे 30। तो t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 30/5। तो इसे हम काटेंगे तो क्या आएगा हमारा, काटने पे क्या आया 6। तो मेरी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे t की वैल्यू आ गई मेरी 6। इतना हो गया। अब आगे करते हैं इसका। अब थर्ड स्टेप सिंपल कि भाई थर्ड इक्वेशन पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, बच्चे को बता भाई थर्ड इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या हमारी है, s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 प्लस t की वैल्यू 6 है, एंड उसके बाद 9 आ गए। तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। तो हमारे दोनों वैल्यूज निकल चुकी है s और t। पहले से मैंने सिंप्लीफाई किया, देन उसके बाद मैंने इसकी थर्ड इक्वेशन निकाली, देन उसके बाद मैंने t की वैल्यू, फिर उसके बाद s की वैल्यू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें भी वही करना है, हमें दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो हमारी दो इक्वेशन दे रखी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को लूंगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब मैं क्या करूँ, y को उधर भेज दूंगा 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई। ये हमारी बन गई, अब ये नहीं बनी, सॉरी x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब बन गई है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में। तो क्या है हमारे पास 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो 9 3 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू डाल दी अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। ओके, इससे इसको काट दिया, यहाँ पे आया 3, तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3 3 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए तो कट गया हमारा, ठीक है, अब ए भी कट जाएगा। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन दिख जाए कि जिसमें क्या है कि सारे कट जाएं, तो 0 इक्वल टू 0 बचे,
तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो इक्वेशन है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है हमारा कि जो कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ जैसे यहाँ पे 3/9 इक्वल टू -1/-3 इक्वल टू 3/9। इनको काटेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस से माइनस कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/3 आएगा और यहाँ पे भी 1/3 आएगा। डेट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इसके और सॉल्यूशन नहीं हो सकते क्योंकि 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेसिमल्स, काफी बच्चे इस डेसिमल्स को देख के डर जाते हैं, तो आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। भाई डेसिमल को हटा देना है, खत्म बात। अगर आपको डेसिमल से डर लगता है तो डेसिमल को हटा दो। कैसे करना है देखो, क्या हमारे पास 0.2x है प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब क्या करना है, यहाँ पे मुझे 10 लिख देना है, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। ये क्या बन गया हमारा 2x। एलसीएम क्या आएगा अब यहाँ पे पहले 10, यहाँ पे बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। इस 10 से 10 कैंसिल, तो क्या बन गई हमारी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आप सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यहाँ पे नीचे 10 10 10, तो क्या बन, यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा 10, ऊपर 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। ये कट गया तो क्या बचा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये आ गई हमारी इक्वेशन। दो इक्वेशंस बन गई हमारी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू लेंगे हमारी यहाँ पे, उससे हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 5y को उधर भेज देंगे, 4x इक्वल टू 23 माइनस 5y अपॉन, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट उसमें हो जाएगा हमारा 23 माइनस 5y अपॉन 4। तो ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, थर्ड में पुट कर देंगे, सॉरी थर्ड में नहीं फर्स्ट में। क्या है हमारी इक्वेशन, क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 2 ब्रैकेट में, यहाँ पे 23 माइनस 5y और यहाँ पे 4 माइनस यहाँ पे प्लस 3y है इक्वल टू 13। पहले तो मैं यहाँ पे इसे काट देता हूँ, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। थोड़े कलर चेंज कर देता हूँ। इसे काटता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 23 माइनस 5y, इसके नीचे 2 है और यहाँ पे प्लस 3y है इक्वल टू 13 है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि क्या आएगा हमारा 2, क्योंकि इसके नीचे क्या लट करेंगे 1। कुछ बच्चे हो गए डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा आपका। हमें क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है, देन उसके बाद जो भी होता है काम वो करना है यहाँ पे। तो 23 माइनस 5y और 3 2 ज़ा 6 प्लस का 6 आ गया यहाँ पे 6y और यहाँ पे 13। इस 13 को उधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 23, यहाँ पे माइनस प्लस y हो जाएगा 5 माइनस 5 6, यहाँ पे आएगा हमारा 26। अब मुझे क्या करना है, y इक्वल टू 23 को उधर भेज दो, 26 माइनस 23, तो क्या आएगा, y की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब मुझे क्या करना है, पुट
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। तो थर्ड इक्वेशन क्या हमारी x निकालने के लिए 23 5y अपॉन 4। तो यहाँ पे x इक्वल टू 23 माइनस 5, y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 4। तो x इक्वल टू क्या आएगा 23 माइनस 15 अपॉन 4। तो क्या आएगा x इक्वल टू 8 अपॉन 4, काटेंगे 2 आया। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 2। दैट्स ऑल, खत्म। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो इसे। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रूट। बच्चे ऐसे क्वेश्चन को भी देख के डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सेम हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो हमने सीखा है कि भाई √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। मुझे क्या करना है, इसको उधर भेज दूंगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है पहले तो। सेकेंड इक्वेशन क्या हमारी √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहली इक्वेशन को लेंगे यहाँ पे। तो रूट फर्स्ट को लेते हैं काम, सेकंड को लेते हैं काम करते हैं, सेकंड को सॉल्व कर देते हैं। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो √3x इक्वल टू √8y इक्वल टू 0। यहाँ पे x को उधर भेज देंगे, x इक्वल टू √8 अपॉन ये y यहाँ पे √3 का ये। तो ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है सीधा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी में, फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें x की वैल्यू क्या रखें √2x की वैल्यू क्या है दी हुई है √8y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इससे मल्टीप्लाई होगा √16 क्या होता है 4। तो यहाँ पे 4y लिख देगा, यहाँ पे √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। अब मैं एलसीएम लेता हूँ, इसका क्या आएगा √3, यहाँ पे क्या आ गया 4y और यहाँ पे प्लस √3 3 हो जाएगा, तो यानी 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारी, ये क्या हो जाएगा हमारा 7y अपॉन √3 इक्वल टू 0। इस √3 को हम काम करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई, तो 0 आ गया। तो यानी कि 7 इक्वल टू y, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 7, y की वैल्यू आ गई 0/7। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे कहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, हमने थर्ड में। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू √8 अपॉन √3, सिंपली y था यहाँ पे, y की वैल्यू अगर 0 की तो पूरी होल इक्वेशन इज 0 बन जाएगी। रूट अपॉन √3 और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ 0, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो फटाफट से इसको उतार लो आप। ये हमें फ्रैक्शन में दिया है, तो जब भी फ्रैक्शन में दिया होगा हमने क्या सीखा था, अभी क्या सीखा था बताओ जल्दी। हमने सीखा था कि भाई जो भी इक्वेशन है उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, उसे नॉर्मल इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन 3x
अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 6, तो 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा 9x, और यहाँ पे -10y इक्वल टू, इस 6 को हम क्या है -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको नेक्स्ट वाले पार्ट में कर लेंगे। चलो यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे 9x माइनस 10y, यहाँ पे -12। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या करना है हमें, सेकेंड इक्वेशन को भी x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। एलसीएम क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस यहाँ पे 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6। इस 6 से इसको काट दो तो इक्वेशन क्या बन गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। किसका यूज करके बनाए, चलो फर्स्ट का थर्ड इक्वेशन निकालनी है। मैं किसका यूज करके, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके थर्ड इक्वेशन निकालूंगा। 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। 9x को इधर ही रहने दो, माइनस यहाँ पे इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 10y प्लस का, यहाँ पे पीछे 12 माइनस का। ठीक है, तो x इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन में 9। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसे पुट करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में पुट करते, क्योंकि फर्स्ट से तो हमने सॉल्व किया है ना। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या रखेंगे 10y माइनस 12 अपॉन में 9, और यहाँ पे प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ पे हो गया 20y माइनस 24 प्लस यहाँ पे 3y है, इसके अपॉन में क्या आ गया 9 आ गया इक्वल टू यहाँ पे 13। अब क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा हमारा, यहाँ पे 20, यहाँ पे हो गया 20 y माइनस 24, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 27y इक्वल टू 13। ये 13 से मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा 20 और 20 क्या हो गया 47 हो जाएगा हमारा, 20y और 27y 47y, और ये 24 हो जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो 117 हो जाएगा, अब उसमें से प्लस 24 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 47y इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 141। अब यहाँ पे y 141 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 47 से, तो काटने पे क्या आएगा y की वैल्यू आएगी हमारी 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसकी वैल्यू, क्वेश्चन नंबर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में। यहाँ पे x इक्वल टू 10y माइनस 10 माइनस 12 अपॉन 9। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 3, भी 3 आ गया था, 3 बार में कटा था, और यहाँ पे 12 अपॉन 9। तो क्या आ गया x की वैल्यू हमारी आ गई, x इक्वल टू 30 माइनस 12 अपॉन 9। तो क्या आएगा 18, 18 अपॉन 9 काटने पे क्या आएगा, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। सो आई होप समझ में आए हो, फटाफट से उतार लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई की, और उसमें उसकी वैल्यू को पुट करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, मैं सेकंड को सॉल्व करता हूँ। चलो 2x,
पहले इसमें से मुझे कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या निकल रहा है, इजी बना देते हैं। 2 कॉमन निकल रहा है, 2, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा x माइनस 2y इक्वल टू -12। ठीक है, इक्वेशन सिंपल हो गई। अब यहाँ पे x इक्वल टू 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2y, तो 2y माइनस 12, ये आ गई मेरी x की वैल्यू। अब इसे पुट कर दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, 2 ब्रैकेट में 2y माइनस 2y कहाँ गया, -12 प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। 24 इधर जाके प्लस हो जाएगा और 4y और 3y 7y हो जाएंगे। यहाँ पे 11 प्लस 24 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35। अब y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 35/7 काटने पे क्या आएगा 35, y की वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, जो हमारी थर्ड इक्वेशन बनी थी इसमें रख देंगे। थर्ड इक्वेशन जो हमारी थी वाली, x इक्वल टू 2y माइनस 12। यहाँ पे x की वैल्यू जो निकालेंगे 2, यहाँ पे 5 रख दिया हमने, -12। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10 माइनस 12, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी -2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी 3.2 का खत्म हो गया है, फटाफट से इसे उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ, सॉरी, इसमें m की वैल्यू पुट करनी है। तो इसमें हमें पुट करनी है वैल्यूज y की। हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस 3। अभी हमें m की वैल्यू निकालनी है इसमें। y की वैल्यू क्या थी हमारी 5 इक्वल टू m, x क्या था 2 -2, तो -2 से मल्टीप्लाई प्लस 3 को उधर लाके माइनस कर दिया, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m। यहाँ पे हो गया 2 -2 नीचे आ गया इक्वल टू m। इसे काटेंगे तो क्या आएगा -1। m की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, फटाफट से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वाला वीडियो इसे ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका बाकी क्वेश्चंस करेंगे, इसका जो भी आगे का है 3.2 का। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।